हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है आपको जो फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गतिज ऊर्जा से संबंधित काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी इज। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, दूसरा मोमेंटम दे रहा है। अगर इनके बीच आपको संबंध अगर पता है तो इसमें किसी तरह का भी सवाल आएंगे आप हल कर लेंगे। अगर यहाँ पर तो 2 गुना करने के लिए बोल रहा है, 3 गुना भी कर देगा, 4 गुना, 5 गुना, किसी तरह भी। तो केवल रिलेशन, हर बार कैलकुलेशन करने से अच्छा उसके पीछे रिलेशन क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे कि मोमेंटम की अगर देखते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, एम भी। इसी पर कैसे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो V इक्वल टू क्या होता है, एम नीचे आ जाएगा यहाँ, तो P बाई एम। ये एक इक्वेशन के रूप में मान के चलिए। दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हाफ अपनी जगह पे रहने दीजिए, एम अपनी जगह पे रहने दीजिए। अभी के जगह पे हम ये वाला बैठा सकते हैं P बाई एम, और स्क्वायर है तो टोटल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है क्या, कि ये इक्वेशन से ये तो ये एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ P स्क्वायर बाई एम। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है यहाँ पे। तो लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। मतलब यहाँ पर यही हो जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। यही है ना, P स्क्वायर बाई एम, हाफ सारा कुछ। स्क्वायर ऑफ मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम से इसका क्या रिलेशन ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला जा रहा है कि इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है और मोमेंटम जो है डबल कर दिया गया इसका, यानी कि 2 गुना कर दिया गया, 2p कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4p स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भैया क्या है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 4 गुना हो जाएगा। दूसरी बात, अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसका भी स्क्वायर, आप P स्क्वायर, यही रिलेशन से आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। इसी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। तो ये सवाल, इसी ट्रिक पे आप बाकी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू।